नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक सेठ और तोते की कहानी। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। एक दिन सेठ जी को जाते हुए देख तोता उनसे पूछता है कि सेठ जी, आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि मैं सत्संग में प्रवचन सुनने जाता हूँ, उससे ज्ञान मिलता है और अपनी परेशानियों का समाधान मिलता है। तोता बोला, अच्छा। और फिर तोता कहता है कि अगर ऐसा है तो सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। तोते की बात सुनकर सेठ जी को अजीब लगा, लेकिन फिर भी सेठ जी ने तोते से कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा। सेठ जी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते हैं कि महाराज, हमारे घर में जो तोता है उसने पूछा है कि वो आजाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सेठ जी संत की ऐसी हालत देखकर डर जाते हैं और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछने लगता है कि सेठ जी, संत महात्मा ने क्या कहा। सेठ जी तोते से कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है। जैसे ही मैंने तेरी आजादी के बारे में पूछा तो संत जी बेहोश हो गए। तोता कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी तोते को आवाज देते हैं, पिंजरे के अंदर ही उसे हिलाते डुलाते हैं, पर तोते पर कोई प्रभाव नहीं होता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी से पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मुझे लगा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही पिंजरे से बाहर निकाला तो वो उड़ गया। संत ने सेठ जी से कहा कि देखा, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो जो बिना सत्संग में आए मेरा एक इशारा समझकर आजाद हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यहाँ सीख देती है कि हम सत्संग में प्रवचन सुनने तो जाते हैं, ज्ञान की बातें भी करते हैं, पर हम उसे महत्व नहीं देते हैं। हम सिर्फ उन बातों को ही महत्व देते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि हमें सत्य को स्वीकार कर आत्म कल्याण की बातों को महत्व देना चाहिए। अपने मन से झूठ, असत्य और अहंकार को साहस के साथ उतार फेंकिए और सत्य को स्वीकार कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।